पहुंच गए हैं, लेकिन जो मेन बंदा है जिसके पेरेंट्स आ रहे हैं वो ही नहीं आया। कह रहे हैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। फिर यहाँ से लेंगे जी रोजेज उनके लिए। कितने टाइम से इंडिया नहीं गए हो? 10 साल नहीं करो हैं। साहिल भाई भी आ गया। हेलो गुड़िया, क्या हाल है रानी? ओके, आंटी वगैरह को पिक कर लिया है। आंटी ने पहली दफा किसी ने इतना टाइम मुझसे बाद मिलके बोला कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। भाई सारा हमारा सामान भी आ गया। ये समोसे, आज तो डाइट ही ऐसी की तैसी हो जाएगी। समोसे और जो है मिठाई और बिस्किट। ओके भाई, सबका खाना आ गया। ये है मेरा खाना, अनियन रवा मसाला, ये है शेजवान राइस और रेहाब का है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। अनदर डे अनदर डॉलर। आज जो है बहुत बिग डे है। अनदर डॉलर भी है, लेकिन उसके अलावा बिग डे है क्योंकि अपने दोस्त के आ रहे हैं जी पेरेंट्स। कौन सा दोस्त? अरशद संगी के पेरेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से। और फिर जो है आज हमने जाना है जी एयरपोर्ट। तो बिग डे होने वाला है। अभी अनदर डे डॉलर चल ही रहा था तो मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं, थोड़ा सा माइंड एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि भूख लगी है। आपको पता है डाइट नाश्ता चल रहा है, डाइट चल रही है तो दिमाग काम करना बंद कर गया है। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं नाश्ता। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। करते हैं जी आज का दिन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज नाश्ते में बन रहा है, ये है सॉसेज और ये है अंडा और ये है अपनी चीज और साथ में कर लेंगे अपनी ब्रेड को टोस्ट। सॉसेज और ब्रेड रेडी है, बस अंडे का वेट हो रहा है, अंडा रेडी हो जाएगा। एक सॉसेज बच गया एक्स्ट्रा से, चेक करते हैं। ये है जी जैलपेनो एंड मैंगो फ्लेवर। मैंगो और यार स्वीट एंड सावर फ्लेवर ना ऑलवेज माय बेस्ट फ्लेवर्स, मतलब मुझे फेवरेट फ्लेवर है स्वीट एंड सावर मिक्स। तो खा के चेक करते हैं जी सॉसेज का। सब बिस्मिल्लाह, मुबशर पुत्र जिंदाबाद, वेरी गुड। अपना हो गया है ब्रेकफास्ट सैंडविच रेडी। ये है अंडा और इसको मतलब गलती में उस साइड पे डाल दिया तो फ्लिप कैसे करूंगी, लेकिन जुगाड़ लग जाएगा क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी लोग जुगाड़ लोग, तो जुगाड़ हो जाएगा इसका। तो खाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आप लोगों से शाम में मिलेंगे जब अरशद के पेरेंट्स को पिकअप करने जाएंगे। खा के चेक करते हैं कि अपना सैंडविच कैसे बनाए। वर्दा खोसो कोई चीज़ बनाए वो अच्छी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये आपको ये बात पहले भी बताई हुई है, फिर बता देती हूँ कि मेरा कज़न होता था, वो कहता था कि वर्दा खोसो तो आलू भी बनाओ ना तो बहुत अच्छे होते हैं। कि मतलब यही बात नहीं है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ कि क्या, क्योंकि आपके हाथ में टेस्ट होता है ना। जैसे मेरी बहन, वो तो घरेलू औरत है लेकिन उसके हाथ में मुझे तो टेस्ट नहीं लगता, बट ठीक बना लेती है गुजारा। लेकिन मैं तो बिल्कुल टॉम बॉय हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे खाना सही बनाने आता है। तो भाई ये बात नहीं होती कि आप ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते। जो आपका दिल करे वो काम करें, जो आपको आता है वो काम करें। तो खा के चेक करते हैं अपना सैंडविच कैसे बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर पुत्र एंड लेवल, बहुत ज़्यादा मजे का। उसके बाद यार खा लूँ फिर बात करते हैं। 5 hours later. आज शाम में जो है अंकल लोगों के साथ डिनर करेंगे तो आई थिंक डोसा खाने जाएंगे। अरशद ने बोला था कि अरशद की वो फेवरेट जगह है, तो कल वो मुझे वॉइस नोट में बोल चुका है कि भाई डोसा खाने चल जाएंगे। मैंने कहा भाई हमें कोई ना नहीं है, खोसे को ना ही नहीं है, जहाँ चलो खोसा चलेगा भाई। कल मैं सो रही थी रात में तो अब्बू का बहुत रात को मैसेज आया क्योंकि पाकिस्तान में जो है वहाँ दोपहर पे थी, तो मैं डर गई कि भाई क्या मैसेज होगा। जब मैंने मैसेज खोला तो आपको सुनाती हूँ कि क्या मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम। तो सिटीजनशिप मुबारक थे घणे को गए, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह बख्तावर करे। आज मां शुक्राना जा नफिल पढ़ी छजम जो अल्लाह ताला को खैर सां सिटीजनशिप दे छड़ी, तो भी शुक्राना जा नफिल पढ़ी छड़। ठीक है। हमेशा आपके माँ बाप ही होते हैं जो आपको अपने से ज़्यादा जो है ना कामयाब देखना चाहते हैं। बाकी जो भी सब है ना वो सब बैकग्राउंड वाइज है, आपके साथ जो है चलेगी दुनिया सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस की तरह। सब आपके एक वक्त पे आएंगे और चले जाएंगे, छोड़ के किसी को आपसे कोई खुशी खुशी नहीं होती। सब जो है अपने ही हड़ाधड़ी में मसरूफ़ है क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफ़िकल्ट है और ज़रूरी है कि आप अपने बारे में भी सोचें, ठीक है दूसरों के बारे में भी सोचें, लेकिन इतना किसी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व भी नहीं होना। आपके माँ बाप ही हैं जिनके लिए आप आगे जाते हैं, जो आपको इस लाइक बनाते हैं। तो एवरीथिंग जो है ना, हर चीज़ जो है पॉसिबल ही उनकी दुआओं से होती है और उनकी आप पे मेहनत करने से होती है। मैं तो रेडी हो गई हूँ, जॉब वॉब खत्म हो गई है। अरशद भाई ने ना कोई हेड्स अप दिया ना कुछ, पहले कह रहे हैं कि 5 मिनट में आ जाओ, बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा कि भाई बंदा हेड्स अप तो देता है ना कि अभी इतने ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए पार्सल लाई थी। मैंने कहा आप लोगों के सामने अपने पार्सल जो है ओपन करेंगे अमेजोन के, लेकिन अरशद भाई जो है बाहर खड़ा है। तो एक पार्सल है जिसमें था परफ्यूम, उसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं ताकि परफ्यूम लगा के नया नया जाएं अरशद भाई के पेरेंट्स को पिकअप करने। तो मैंने सोचा था आप लोगों से बात करेंगे, सारे यू हॉल आपके सामने खोलेंगे। इसमें आपको क्या लग रहा है? मेकअप है सिर्फ एक, उसमें परफ्यूम है, बाकी आपको लग रहा है क्या चीजें, बाकी गाड़ी की चीजें हैं। भाई यहाँ पे जो है ना सारी खपी होती है, ये नहीं है कि मेकअप हॉल है, यहाँ पे जो है गाड़ी का हॉल है, प्लम्बर मिस्त्री ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें बाकी चीज़ें आपको कल परसों दिखा दूंगी। उसमें बैटरी का जंप स्टार्ट है और जो है इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी परफ्यूम वाला भी खोल लेते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं अरशद से मिलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो थोड़ी देर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। मेरा प्लान ये नहीं था, मेरा आप लोगों से बात करने के प्लान था, लेकिन आपको पता है अपना हड़ाधुड़ी संगी जो है अरशद भाई बाहर खड़ा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर जाके, अल्लाह हाफिज़। यार जब मैं फारिग होती हूँ ना तब कोई दोस्त मैसेज ही नहीं करता, ठीक है,
और अभी जब मतलब हड़ादुड़ी में होती हूँ कि अभी काम से फ्री हुई हूँ, अभी सॉक्स पहन रही हूँ, तो फिर बल्ली डॉन का भी मैसेज आ गया है, कह रही है कि भाई आर यू फ्री राइट नाउ। तो मैंने बोला कि भाई फ्री तो हूँ लेकिन अब सुन ले सॉक्स पहन। बट अशद के पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो मुझे लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट। सारे पार्सल तो मैंने वैसे ही खोल दिए, तो लास्ट पार्सल का क्या कसूर है, क्योंकि यार ढूंढ रही थी परफ्यूम, उसके लिए सारे पार्सल खोलने पड़े, तो अपना एक लास्ट पार्सल भी खोल लेते हैं ताकि जाते जाते रिसाइकल भी खुद ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मजदूर आप खुद ही हैं। तो खोल देते हैं लास्ट पार्सल जिसमें होगी मेरी बैटरी का जंप स्टार्ट। तो मैंने कहा यार हर टाइम मतलब कि एमरजेंसी के लिए किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा अपनी चीज़ मंगवा लेते हैं, जब भी मतलब कभी एमरजेंसी हुई अल्लाह ना करे तो फिर गाड़ी में पड़ा रहेगा, तो हर टाइम गाड़ी जो है ना जंप स्टार्ट कर लेंगे। ऐसी चीज़ों की तो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, आपको बताइए। यहाँ पे आप जाओगे ना मैकेनिक के पास की गाड़ी स्टार्ट कर दो जंप स्टार्ट, वो आपसे ले लेगा $500। तो हर चीज़ यहाँ पे मतलब बहुत अजीब किस्म की चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ इनको करना कुछ भी नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भाई एक टायर खराब था, मुझे कहता है 4 टायर चेंज करा दो। मैंने कहा भाई ये कौन सी साइंस है कि एक टायर खराब है तो 4 टायर, कहते गाड़ी बैलेंस नहीं होगी। मैंने कहा सारी जिंदगी मैंने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है, कभी ऐसे मैकेनिक से बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे लुगड़ सीन बहुत है इस तरह की चीज़ों का। तो अपनी बैटरी भी मंगवा ली है, बैटरी नहीं मतलब जंप स्टार्ट वाला मंगवा लिया है, तो जब भी गाड़ी को मसला होगा तो खुद ही जंप स्टार्ट कर लेंगे। खोल के चेक करते हैं मशीन को कि क्या है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, निकल गया इसके अंदर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके यार ये तो बड़ी चीज़ है काफ़ी। ये है जी जंप स्टार्ट और पावर बैंक, मतलब फ़ोन वोन भी चार्ज कर सकते हो, कैमरा भी चार्ज कर सकते हो। तो ये तो काम की चीज़ है, गाड़ी में रख देंगे, जब भी कैमरे की बैटरी डाउन होगी चार्ज भी कर लेंगे साथ साथ। तो ये तो बड़ी काम की चीज़ आ गई है। इसको ना अभी थोड़ा सा खोल लेते हैं, फिर वापसी जब टेस्ट करेंगे गाड़ी में तो फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह काम करता है ये। आप लोगों को क्या लगा था मेकअप होगा, मेकअप करने का टाइम ही नहीं है गाइस। मतलब ज़िंदगी में हड़ा उड़ी है, सिर्फ जो है फिलहाल ज़िंदगी में पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। क्योंकि यार ज़िंदगी में ना बहुत काम कर लिए, बहुत कामों में मज़ा भी आया, बहुत कामों में मज़ा नहीं भी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो आपको पैसे कमाने में ही मज़ा आता है। तो यही काम पे लगे हुए हैं आजकल, इसीलिए कनाडा में बैठे हुए हैं, आपको बताइए। तो पावर बैंक आ गई है, इसको खोल के चेक करते हैं। ये है जी अपनी जंप स्टार्ट की किट। तो इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, मतलब अपने गाड़ी में लगाना है। और ये है पावर बैंक जिससे पावर आएगा गाड़ी को भी या किसी चीज़ को भी, या ट्राइपॉड ही ले जा रहा है। ये है जी बैटरी जिसमें लगा के गाड़ी स्टार्ट होगी। ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा, जब लगाएंगे प्रॉपर तब आपको दिखाएंगे। सोचा था एक ही पार्सल खोलूंगी, लेकिन एक पार्सल को खोलने के चक्कर में सारे पार्सल ही खुल गए। तो भाई मैं और तरुण भाई तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो मेन बंदा है जिसके पेरेंट्स आ रहे हैं वो ही नहीं आया। कह रहा है 15 मिनट में आ रहा हूँ। देख रहे हैं इंडियन भाई भी जो है फैन है नुसरत फतेह अली खान साहब के। तरुण ने लगाया ये सॉन्ग। भाई क्या करे, जिन लोगों के साथ रहते हैं तो ठीक है, हमें आदत पड़ गई। भाई ऐसा कोई सिंगर है, पैदा भी नहीं हो सकता आपके पास है ऐसा कोई सिंगर? नो कमेंट्स। भाई पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। हाँ भाई कंपैरिजन ही नहीं है इस बात में। अब हम आपकी अच्छी चीजों को भी मानते हैं भाई, सारी आपकी मूवीज अच्छी हैं, हमारी तो सारी फजूल मूवियाँ, जीरो इंडस्ट्री हमारी। आपके अच्छे हैं बट कवाली में ही अच्छे। अरिजीत सिंह मुझे बड़ा पसंद है, और भी वो क्या नाम है उसका, सोनू निगम। अभी हम बात कर रहे थे यार, तरुण और मैं बात कर रहे थे, तरुण भी मुझसे ये शिकायत कर रहा है कि तुम फोन नहीं उठाती हो। और फोन तो नहीं उठाओ खैर, लेकिन जवाब दे दिया करो। मैंने कहा सारे दोस्त मेरे यही शिकायत करते हैं कि फोन भी उठा जवाब भी नहीं। अब तो सबको ये शुरू करूंगी, क्योंकि सारे सही दोस्त रह गए, वरना तो कोई मुझसे बात करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि मैं फोन नहीं उठाती। लेकिन यार आपको पता है क्यों नहीं उठाती? क्योंकि बस पता नहीं, बस डिले करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ रिप्लाई करना। खैर 15 मिनट 5 मिनट पहुंच रहे हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। भूख लगी है, मैंने और तरुण भाई ने कुछ नहीं खाया, और ट्रैफिक भी काफी है। तरुण भाई अभी ऊबर करके आए हैं, देख रहे हैं अपना पर्सनल ऊबर ड्राइवर। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा मेरे को ये तो बता दे भाई, लाइनअप अरे लाइव कुर्सी, अच्छा मतलब कि फिर बहुत दूरों कुर्सी पे बिठा रहे हो हमें। लोकेशन में जो वालेकुम सलाम रेहान सा कथे हो सब पुजी में हूं बस असा पहुंचू पिया बस 5 मिनटन में। अशद के जो लाइव लोकेशन मोकले अशद तेरे 5 मिनट पता है ब्रो मेरे को। बस असा पुजी में हूं, ठीक है। हम लोग पार्किंग में जाएं, क्या करें भाई? अशद नहीं वहाँ मोकले आती है। अच्छा बस पहुंचू पिया, ठीक है। ओके ओके ठीक है। मैं और तरुण आ गए एयरपोर्ट, जो मेन बंदा है वो ही नहीं आया। तो तरुण भाई से पूछ रही हूँ कि भाई हमें अपने माँ बाप को यहाँ पे कैसे सिटीजन करा सकते हैं। तरुण भाई कह रहे हैं अभी भूल जाओ, अब जो है ना वो पॉज कर दिया है, तो अब सिर्फ सुपर वीज़ा हो सकता है या ओनली विजिट वीज़ा। तो ये है जी एयरपोर्ट,
और जिसके पेरेंट्स आए हैं वो ही नहीं आया, हम दोनों पहले ही आ गए। जब भी एयरपोर्ट आती हूँ ना सिर्फ वो टाइम याद आता है जब अम्मी वाले आए थे। अब दोबारा भी इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अम्मी वालों को बुला सकें। फिर यहाँ से लेंगे जी रोज़ेज़ उनके लिए, फिर ये लेके जाएंगे उनको रिसीव करने। तरुण भाई आए पानी लेने के लिए। तो यार अभी मैं उससे ये पूछ रही थी कि सिटीज़नशिप सिटीज़न अगर आप बन जाते हो तो माँ बाप आपकी कैसे बन सकते हैं सिटीज़न। तरुण कह रहे हैं कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग पे हैं, तो ये सीन फ़िलहाल नहीं हो सकता। हम लोग आ गए हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक अराइवल्स पे आ गए हैं गलत और जा रहे हैं इंटरनेशनल में। तरुण भाई ने मेरे लिए भी पानी ले लिया जबकि मुझे बिल्कुल प्यास नहीं थी, लेकिन तरुण भाई ने बोला कि भाई ये ज़्यादा चीपर है 2 बॉटल लेना। तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में पानी पी लेंगे। और आगे जा रहे हैं इंटरनेशनल क्योंकि ये तो गलत में आ गए हैं। क्योंकि तरुण भाई लगता है बहुत टाइम से एयरपोर्ट नहीं गए इंटरनेशनल। कितने टाइम से इंडिया नहीं गए हो? 10 साल। नहीं करो हैं, हाँ झूठो दो। अरे मजाक नहीं कर रहा। 10 साल से नहीं गए हो? हाँ भाई 9 साल हो गए। आपको सल्यूट करना चाह रही हूँ। बॉटल पकड़ेंगे तो आपको सल्यूट कर लूँ। ओके आपको सल्यूट है भाई। अशरद लोगों से मिल लिया है और अंकल वाले थोड़ी देर में आ रहे हैं। आहिल भाई भी आ गया है, लेकिन आहिल ने बहुत तंग किया सुना है आज रेहाब को खाना भी नहीं खाने दिया, तो रेहाब को खाना पड़ रहा है टिम हॉर्टन्स। आहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो गुड़िया क्या हाल है रानी? ठीक है, ठीक ठाक हो? ठीक हो? वालेकुम ता ठीक है बेटा सफा खैर। आहे ओके आंटी वगैरह को पिक कर लिया है। आंटी ने पहली दफ़ा किसी ने इतना टाइम मुझसे बाद मिल के बोला कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। मैंने कहा बाकी तो जो मिलता है, एक तो दोस्त बैठा है साथ। तरुण तो मैं पतली नहीं लगी भाई, कोई बंदा कॉम्प्लीमेंट कर लेता है दूसरे बंदे को। मैंने नोटिस नहीं किया। हद ही हो गई है तरुण। तरुण की गाड़ी में बैग भर रही है, लेकिन तरुण तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया भाई। कोई अच्छी बात तो तरुण बोलेगा ही नहीं। तरुण को यार वैसे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तरुण को मुझसे ज़्यादा पता है। तरुण को ये नहीं पता कि मेरा वेट लूज़ हो गया है। तो आंटी ने बोला कि वेट लूज़ मैंने कर लिया है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा ये। तो अब तो और वेट लूज़ करेंगे, लेकिन आज खाएंगे समोसे पकोड़े, क्योंकि आज फिर से हो गया चीट डे, क्योंकि आए हैं मेहमान। तो मेहमानों के साथ खाएंगे समोसे और पकोड़े। इतनी जल्दी हम लोग वर्दा के पास वापस आ गए क्योंकि हमें खास जो है ना इसके घर याद है आपको? हाँ घर बिल्कुल हमें याद है, और जो है इसके पासपोर्ट की खुशी की ट्रीट लेने के लिए हम खास पाकिस्तान से आए। ये है अपने दोस्त का छोटू सा आहिल, लिटिल मैन। आहिल मुझे माशाल्लाह हेल्दी लग रहा है पहले से। मैं अशद को बोल रही हूँ हेल्दी हो गया, अशद की शक्ल का हो गया। बहुत लग रही है जी गर्मी। अशद कह रहा है मैं नहीं रहता, अशद को बहुत गर्मी लगती है। ओ माय गॉड आहिल बाबा कौन है? अशद आहिल पान के नजदो यो इकड़ो नहीं होयो जदी अशद दादा दादी आया। अरे ये रोए। ओके भाई सारा हमारा सामान भी आ गया। ये समोसे आज तो डाइट ही ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये क्या भाई? वाह भाई ये भी समोसे हैं, ये आधे वेज वो हैं नॉन वेज ठीक है। और आधे वेज। ओके भाई मिठाई भी आ गई है, क्योंकि अंकल ने बोला कि हमारी सिटीजनशिप की खुशी में। तो मैंने कहा कि मिठाई तो फिर बनती है। सारा सामान आ गया, चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं। सारा सामान वामान हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। अब तो मेरा बिल्कुल डाइट का दिल नहीं कर रहा। आज तो राजा को बोल रही हूँ कि भाई रात को यहीं दावत लगाएंगे। भाई मेहमान चले गए, मेहमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जब मेहमान चल जाते हैं तो 3 लोग जुड़ गए हैं खाने को। ये है जी खाना। तरुण भाई भी बैठे हुए हैं। भाई अब मुझे उठ जाना चाहिए, इससे पहले सारी डाइट भूल जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने खाना उड़ा दिया है। सारे हेल्दी फूड नहीं, सारा ही जंक फूड खाया है आज। ओके जी, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। चले गए हैं सब लोग। अशद कल वो लोग वापस चले जाएंगे जहाँ पे अशद रहता है। यहाँ से 4 आवर ड्राइव कलोना। अभी लोग चले गए हैं होटल में रेस्ट वगैरह करने के लिए, और हम भी जा रहे हैं यूजुअल रूटीन अपनी वॉक करने के लिए। तो आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। रुको जरा सबर करो। मैंने सोचा कि इसको भी खोल लेते हैं, फिर डब्बा फेंक के आ जाएंगे। ये जो है इसमें टायर में हवा भरते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है टायर में इमरजेंसी में हवा कम हो जाती है। तो अगर आप पूरा ऑल द वे आपको पंप तक जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया है कि गाड़ी में पड़ा रहेगा। तो इसमें मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, पोर्टेबल है। इसमें सिर्फ वायर लगेगी और जो है टायर में आप हवा भर सकते हैं किसी भी टायर में। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि जो है आज खा भी बहुत लिया है,
तो डाइट की भी ऐसी की तैसी हो गई है। तो मिलेंगे जी अगले व्लॉग में। लेकिन बहुत खुशी हुई यार, आंटी ने भी बोला मैं पतली हो गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अंकल ने व्लॉग को भी मेंशन किया, तो सही बंदे हैं अंकल, क्योंकि अंकल को व्लॉग भी आता कि व्लॉग में बनाती हूँ, मतलब मजाक नहीं लिया उन्होंने इस बात को। तो इस बार भी अंकल लोगों से बनेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे। बाकी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। भाई ये अरशद मैंगो छोड़ के गया है, लेकिन अरशद के ही है, मुझे कह रहा था खा लेना। मैंने कहा मैंगो तो मुझे इतनी शौकीन हूँ, पूरे फ्रिज में खुशबू हो गई है। मैंने कहा इधर छोड़ के गए तो सुबह आपको मिलेगा एक मैंगो भी नहीं, कहता खा लो पूरे, कोई मसला नहीं। तो अरशद के फादर ने भी बोला कि अब जो है मेरी अथॉरिटी में सारा सामान है, तो जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ। तो अभी रेहान ने बोला अंडा ले आना और जो है एक आहिल के लिए ले आना केला। बहुत खतरनाक काम होने वाला है। टूटेगा नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, बहुत बड़ा वो है। टकराव हो गया तो टूटेगा भाई, या आप टिश्यू में रैप कर दें। और एक जो है बनाना प्रोटीन आहिल भाई के लिए। थोड़ी सी प्लान में चेंजेस आ गई हैं। अरशद भाई की कॉल आई, कहता कि मेरे एयरबिन आ जाओ तो थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि अरशद का प्लान है सुबह वो निकल जाएगा बहुत जल्दी, लाइक 1-2 बजे तक। तो कह रहा था अभी आ जाओ। तो हम लोग आहिल के लिए पैकिंग कर रहे थे। थोड़ा सा अंडा लिया है और अभी कॉल आ गई आपकी कि बटर भी ले आओ अंडा बनाने के लिए। तो अंडा बटर और बनाना अपने आहिल भाई के लिए लेके जा रहे हैं। ये है जी आज की वॉक 3.41 किलोमीटर। तो प्लान हो गया है री कैंसिल, वॉक का प्लान ख़राब हो गया क्योंकि अरशद भाई के पास जा रहे हैं अंडे लेके। अरशद भाई के एयरपिन भी पहुंच गए, फ़ोन कर दिया, कह रहा है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर क्यों तरन को क्यों वीडियो कॉल जा रही है? तरुण कहेगा पागल ही हो गए आज। वैसे तरुण आज शिकायत कर रहा था कि मैं फ़ोन नहीं उठाती, अभी तो इतनी कॉल्स कर लिया तरुण भाई को। वो खड़ी है अरशद की गाड़ी, आई थिंक बैक जगह पे है। तो ये है जी अंडे और बनानाज आहिल भाई के। भाई तो जाए चले जाओ। ये है जी अरशद के एयरबीएनबी का टूर। ये है जी वॉशरूम। आपको हमेशा अरशद के एयरबीएनबी का टूर दिया जाता है। तो ये है आज का टूर एयरबीएनबी का। यहाँ पे टीवी शीवी है और यहाँ पे है किचन और यहाँ पे आहिल भाई सो रहा है। कि भाई हम लोग आ गए हैं, लेकिन अरशद कह रहा है कि मुझे डोसा भी खाना है, क्योंकि अरशद जब भी यहाँ आता है डोसा खा के ही जाता है। तो कह रहा है कि डोसा खाने भी जाऊँगा। कि भाई अरशद कह रहा है कि डोसा खा के जाऊँगा। बिरयानी नहीं खाओगे अंडे वाली भाई? हाँ अच्छा, उसका भी प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि यार इतनी चीज़ अरशद के लिए मंगवाई, अरशद ने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। और अरशद का यही शायद प्लान था कि जब ये लोग आएंगे तो फिर मैं डिनर करने जाऊँगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। और ये जी अरशद के एयरबीएनबी का टूर। कैसे आहिल नीचे चला गया है टेबल के नीचे। आहिल भाई अब आहिल करने लगा है क्रॉल, उसके साथ करने लगा है बहुत शैतानी। कैसी अरशद की शक्ल का हो गया ना आहिल। बाल भी बड़े हो गए हैं आहिल भाई के। डोसा खाने जाने लगे हैं, तो अरशद की गाड़ी में जाएंगे। राजा अपनी गाड़ी पीछे करेगा, फिर अरशद की गाड़ी निकालेंगे। बहुत गड़बड़ है कि कौन गाड़ी चलाए कौन गाड़ी नहीं चलाए। अरशद की गाड़ी जो है, अरशद की गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि अरशद कह रहे हैं मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन कोई तुम लोगों में से चलाए, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। तो राजा भाई चला लेगा, राजा की गाड़ी निकाल के फिर अरशद की निकालेंगे, फिर जो है दोबारा अरशद की गाड़ी में बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने लगे हैं जी डोसा खाने रात के 12:40 बजे। आ गए हैं अपनी ओजी जगह पे खाने। रेहाब आपको पता है कि जब हम लोग डोमिनोज में काम करते थे, हम लोग एवरी संडे यहाँ पे आते थे। लाइक यहाँ पे एवरी संडे हम लोग आते थे यहाँ पे। भूख लगी है और हम जब भी वैंकूवर आते तो हम यही आते। भूख लगी है बहुत ज्यादा, क्योंकि रेहाब ने कुछ भी नहीं खाया। जितना भी सामान आपने व्लॉग में देखा, कुछ भी रेहाब ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया रेहाब? रेहाब ने हमें इतना खिलाया किलोना में, लेकिन रेहाब ने कुछ भी हमारे घर पे नहीं खाया। ये बात आप याद रखिएगा व्लॉग में। बंद हो गया था। रेहाब क्योंकि बहुत सफ़र करके आई है और रेहाब को भूख नहीं लग रही थी, इसलिए हम रेहाब को लेके आए हैं डोसा फैक्ट्री पे। पहले जब हम लोग यहाँ पे नए नए थे ना, स्टूडेंट थे, तो ये जगह अपनी बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल जगह है कि हम लोग ऑलवेज आते थे। अब इतने टाइम बाद आ रहे हैं तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है अपने न्यू दोस्तों के साथ। सारे तो ओल्ड हैं, लेकिन रेहाब न्यू दोस्त है ना, मतलब पहली दफ़ा ऐसी जगह पे आई है। आप सब बताएं, रेहाब कमज़ोर हो गई है ना, रेहाब को बहुत खाना चाहिए। अब रेहाब को मीठा सब खिलाएंगे। लगती है कि हम बहुत भाई सबका खाना आ गया। ये है मेरा खाना, अनियन रवा मसाला, ये है शेजवान राइस, और रेहाब का है अनियन डोसा ओनली। लेकिन आहिल उड़ गया है तो रेहाब अब खा सकेगी कि नहीं, नो आइडिया। भाई खाना खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रेहाब को किस्सा बता रहा है, कह रहे हैं हम दोनों जो है आपस में उर्दू बात करते हैं। इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना, आधे लोग उर्दू आधे सिंधी। राजा और मैं आपस में सिंधी बात नहीं करते, उर्दू बात करते हैं। तो खा के देखते हैं डोसा कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स ईट डोसा। क्रेजी लग रहा है। आज लग रहा है जेल में कैदी को रिहाई मिल गई है, तो मैंने तो डाइट का लिहाज ही नहीं किया, सुबह से ही खाई जा रही हूँ। और इतना खाना समझ नहीं आ रहा कि क्यों खा रही हूँ। रिस्पॉन्सिबल मैन ड्यूटीज़ पूरी करते हुए।
यार मैंने पता नहीं क्यों इतनी हिर्स की और तरह खा लिया। अब मुझे लग रहा है अब रात सुबह को उठ के उल्टियाँ ही ना कर लूँ। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेरा पेट भर गया। अरशद को कंपनी देने के लिए मैंने भी खा लिया। रात के बज रहे हैं 2:40। अरशद को सी ऑफ करने आए हैं और अरशद से मिलेंगे अब कल दोबारा। अरशद की गाड़ी लगा देंगे अपनी जगह पे, क्योंकि अरशद कह रहा है कि मैं जो हूँ नहीं चला रहा कोई भी गाड़ी वाड़ी पे। ये तो खुद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही है टेस्ला, और ये सो रहा है आहिल।